नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया 90.2 एफएम। सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रियंका जी। मैम, सबसे पहले हम लोग अभी कंगारू मदर पर बात करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले ये बताइए कि जो केएमसी है ये क्या है। कंगारू मदर केयर कहते हैं, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कैंगरू से ही लिया गया है। आप सभी ने देखा होगा कि जो कैंगरू होते हैं वो अपने जो बेबी होते हैं उनको अपनी एक उनके बॉडी में ऐसा पाउच जैसा सिस्टम होता है, थैले जैसा, जिसके अंदर उनका बेबी रहता है और वो मदर से चिपका हुआ रहता है। सेम कॉन्सेप्ट को हमने ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई किया है, जहाँ पर ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं या जिनका जो वेट है वो 2.5 किलो तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे बच्चों को जो हम केयर देते हैं वो कैंगरू मदर केयर की तरह हमें देनी चाहिए। इस केयर में जो स्टेप्स होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि माँ को बच्चे को अपने बॉडी से टच करा करके, जिसे हम स्किन टू स्किन अटैचमेंट कहते हैं, उस तरीके से अपने बच्चे को अपने पास चिपका के रखना चाहिए। समय समय पर उसे ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए और उसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना चाहिए, जिससे जो बेबी है उसको परसिस्टेंटली वो टेम्परेचर मिलता रहे, जिससे उसको वार्मथ की, गर्माहट की एक अच्छी फीलिंग मिले। जो केएमसी है वो माँ ही दे सकती है या एक पिता भी दे सकता है? जो माँ की बॉन्डिंग है बेबी से वो लेवल बिल्कुल अलग है, तो प्रेफरेबल तो हमेशा माँ ही होगी, क्योंकि माँ की स्किन से बच्चा केवल ये नहीं फील कर रहा है कि वो किसी पर्सन के पास है, वो एक स्मेल को भी फील करता है, वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट को भी समझ रहा है और समय समय पर ब्रेस्ट फीडिंग भी उसे मिल रही है। तो ये सारा केयर एक मदर दे सकती है, पिता से उसे नहीं मिल सकता है। बट लेकिन अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पर ये अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है समहाउ, तो ठीक है, वो जो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें वो वार्मथ की फीलिंग, वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट हमें बच्चे तक पहुँचाना है, तो ठीक है, वो काम पिता भी कर सकता है। जैसे ये जो केएमसी है, एक माँ जब अपने बच्चे को स्किन टू स्किन टच कराती है, ये कब तक करना चाहिए, कब तक कंटिन्यू रखना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है। फर्स्ट तो हमारा एम ये होना चाहिए कि जैसे ही बेबी की बर्थ होती है उसको मदर के कांटेक्ट में आ जाना चाहिए। और इसके सेशंस को हमें मिनिमम जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स का डेली होना चाहिए। लेकिन ये सेशन हम प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं जैसे मदर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। और इसमें हमारा एम इस तरह होना चाहिए कि अगर बेबी प्री टर्म है, सपोज़ बेबी 34 वीक्स पर बॉर्न हो जाता है, तो हम 3 हफ्ते का तो अपना टारगेट रखेंगे, जिससे कि बेबी 37 वीक्स टू 40 वीक्स क्रॉस हो जाए। तो ये हमारा जो मिनिमम टारगेट है वो 3 वीक्स से लेकर के 6 वीक्स तक का होना चाहिए। आप मेरा कैलकुलेशन समझ रहे हो? 34 वीक्स पर बेबी बॉर्न हुआ तो हमारा टारगेट है कि पहला तो 37 वीक्स तक हम उसे निकाल लें स्किन टू स्किन केयर दे करके, और 37 क्रॉस होने के बाद हम उसे 40 वीक्स तक और निकाल लें। इसका मतलब 3 वीक्स टू 6 वीक्स का ड्यूरेशन हमें उसे देना है। और सपोज़ बेबी का बर्थ वेट जब वो बॉर्न होता है उस टाइम पर 2 kg है, तो हमको उसको तब तक ये केएमसी देना है जब तक कि बेबी का वेट 2.5 kg क्रॉस नहीं कर जाता है। और बाकी इसका कोई एज सच लिमिट नहीं है। आप जितना प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन रखेंगे, प्रोलॉन्ग्ड मतलब आवर्स में भी और डेज़ में भी, उतना ज़्यादा बेबी स्ट्रेस फ्री रहेगा और बेबी को वो वार्मथ की फीलिंग मिलेगी। तो हम इसमें अगर माँ और बच्चे को लें तो दोनों को मतलब बराबर फ़ायदा होता है या बच्चे को बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलता है इसमें? जो पोस्ट नेटल पीरियड होता है उसमें माँ के अंदर भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। कहीं ना कहीं कई बार मदर जो है वो डिप्रेशन में जा रही होती है, जिसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। तो बेबी के लिए तो देखा जाए तो बेबी का तो मतलब बिल्कुल हम कहेंगे बेनिफिट ही बेनिफिट है, पर मदर को भी हिडन बेनिफिट्स मिल रहे हैं। मदर को लगता है कि कुछ, हाँ, वो रिलैक्स फील करती है, कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ एक बून की तरह आया है जो बहुत अच्छा उसे सपोर्ट देगा, इमोशनल बॉन्डिंग उसको मिलती है। इसके अलावा ये तो मतलब मदर के लिए जो हिडन फ़ायदे हैं वो हैं, पर बच्चे को जो फ़ायदे मिल रहे हैं वो तो उसके लिए हर तरीके से बेनिफिशियल है। लाइक उसका जो एक इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप हो रही है, उसकी जो फिज़िकल ग्रोथ हो रही है, सब कुछ इस केयर से उसकी बढ़नी है। तो
दोनों को ही अच्छा फ़ायदा है। जब हम लोग KMC देंगे, एक माँ जब दे रही है तो क्या क्या हम ध्यान रख सकते हैं बच्चे की इन्फेक्शन ना हो या दबाव महसूस ना हो? ये मदर को थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए कि मदर कितना हाइजीनिकली अपने को रख रही है, अपने बेड को रख रही है, जिससे कि बच्चे को इन्फेक्शन जाने का खतरा कम से कम रहे। बच्चा उस टाइम पर प्री टर्म है, उसका वेट अगर कम है तो बच्चा इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन है। तो अपने सराउंडिंग्स को आप जितना क्लीन रख सकते हो उतना ही आप बेबी को अच्छा हाइजीनिक कंडीशन दे पाओगे। आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? मैं ये बोलना चाहूँगी कि KMC की बात हम मेनली प्री टर्म और लो बर्थ वेट बेबी में करते हैं, पर ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है, ये हर बच्चे के लिए होना चाहिए और सभी को ये मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट उसका जो सुन रहा है वो अपनी माँ को सुन रहा है, और जब वो इस दुनिया में आ रहा है तब भी अपनी माँ के पास रहेगा, तो उसको धीरे धीरे वो जो एडजस्टमेंट का प्रोसेस होता है वो उसके लिए बिल्टअप होगा, जिससे कि उसकी जो इमोशनल चीज़ें हैं, जो हम ये कहते हैं इतना छोटा बच्चा क्या समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी सब चीज़ों को समझ रहा है। उसको एनालाइज तो नहीं कह सकते, पर हाँ ठीक है, उसके लिए जो इमोशनल एक एनवायरनमेंट हम डेवलप कर रहे हैं वो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एडजस्ट करना। .2 FM और मैं थी ज्योति।